एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष माननीय भजनलाल शर्मा जी के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा दिन था कल युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा 15,000 युवाओं को नौकरी दी गई, उनके परिपत्र दिए गए और 85,000 युवाओं को कैलेंडर जारी किया गया। 85,000 युवाओं को इस साल सरकार नौकरी देगी, रोजगार देगी। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, उसी कड़ी में सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि अगले 4 वर्ष में सरकार 4 लाख युवाओं को नौकरी देकर जो वादा जनता से किया उसको पूर्ण करेगी। और इसका लाभ ये होगा कि अधिकतर विभागों में जो कर्मचारियों की कमी है वो भी पूरी होगी। और साथ में जो इस कैलेंडर के माध्यम से जो कर्मचारी रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उनके साथ साथ नई नियुक्ति होए ताकि विभागों का काम सुचारू चल सके। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को जो राजस्थान राइजिंग समिट आयोजित किया गया, जिसमें आपके हनुमानगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो लगभग 1600 करोड़ के आसपास के निवेश आपके जिले में आए और राजस्थान में 35 लाख करोड़ के निवेश जो हुए हैं वो एमओयू साइन हुए, उसके बदौलत राजस्थान औद्योगिक विकास में भी आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान है। तो जो हम औद्योगिक क्षेत्र में पीछे थे, इस राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से हम औद्योगिक क्षेत्र में भी राजस्थान आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से देश विदेश के व्यापारी, उद्योगपति, उद्यमी आए थे, उनका राजस्थान के प्रति जो भाव था, वो राजस्थान के प्रति ये देख रहे थे कि राजस्थान की जो नीतियां हैं, जो हमारी 10 नीतियां माननीय मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए नई नीतियां लेकर आए, जिसमें टूरिज्म के लेकर भी और अनेक क्षेत्र में, माइनिंग से लेकर हर सेक्टर में, उसके समस्त उद्योगपतियों ने बुरी बुरी प्रशंसा स्टेज पे की और भी जब सार्वजनिक तौर पर उन्होंने करी कि राजस्थान सरकार ने जो इस बार अपने द्वार खोले निवेश के लिए, उससे जो निवेश होगा उससे एक औद्योगिक क्रांति आएगी और उससे जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में किया था युवाओं को रोजगार के लिए, तो 4 लाख सरकारी तो रही, पर प्राइवेट सेक्टर में उद्योग क्रांति के माध्यम से इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा कि आप ये देखें कि अभी राजस्थान के लोग जो बाहर जा रहे हैं वो राजस्थान में तो मिलेगा, बल्कि पूरे दूसरे राज्यों से राजस्थान की ओर रोजगार के लिए लोग आएंगे। और इस औद्योगिक निवेश के माध्यम से जो प्रोडक्शन होगा, जो व्यापार होगा, उसके माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो राजस्व की प्राप्ति होगी, उसके बदौलत राजस्थान विकास में उन कितनी योजनाओं को ला सकता है। आप आम जन की सुविधा के लिए जो राजस्व प्राप्त होगा तो आम जन के लिए उपयोग होगा, तो उससे राजस्थान डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में आएगा। और ये विषय रहते हुए कि आप सब साथियों को कि बहुत से व्यक्ति ये बात रखते हैं कि भाई इतने एमओयू पहले भी हुए पर वो कभी धरातल पर नहीं आए, तो उस बात का जवाब ये देते हुए कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री के दायित्व के नाते देखिए, इससे पहले हमने संगठन में उनका कार्य देखा। वो प्रदेश महामंत्री रहे तो 15 साल उन्होंने संगठन में काम करते, जो उनकी शैली है, जो उनकी खूबी है, वो ये कि माइक्रो मैनेजमेंट। और उस माइक्रो मैनेजमेंट का हम देखते हैं कि जो बजट की घोषणाएं हुई पिछले साल बजट में, जब भी कैबिनेट बैठक होती है और अधिकारियों के साथ बैठक होती है, तो हमेशा इस बात पे जोर रहता है, उनको आंकड़ों सहित रहता है कि कितने जो हमने बड़ी घोषणाएं करी वो अभी तक उसका कोई भूमि संबंधी कोई कारण रहा, चाहे और अन्य कारण से सारे आंकड़े उनके रहते हैं उनके पास। तो वो इसीलिए क्योंकि वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और माइक्रो मैनेजमेंट के बदौलत ये 35 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आएंगे तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। और आज किसान सम्मेलन जो आयोजित किया अजमेर में, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए प्रत्येक किसान को मिल रहे हैं, उसी तरह जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि राजस्थान सरकार इसको 6,000 रुपए तक राशि लेके जाएगी, तो पहले साल 2,000 की राशि हमने बजट में इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई, जिसमें 1,000 रुपए 4 माह पूर्व किसानों के खाते में दिए जा चुके। और आज दूसरी किस्त 70 लाख किसान भाइयों को 700 करोड़ की राशि आज किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से राशि जारी की गई। किसानों के भाइयों के लिए चाहे डिग्गियों का काम हो, डिग्गियों में पहले पूर्व की सरकार द्वारा लॉटरी सिस्टम था, उसको हटाकर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सरकार ने पुनः इस योजना को लागू किया है। और आप सौर ऊर्जा के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज अजमेर में कहा, और लगातार वो हर जगह ये कहते हैं, किसान भाइयों से वादा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद किसान है, तो उनका ये कहना कि भाई जिस तरह सर्दियों में आज हनुमानगढ़ के किसान है, वो भी आप देखिए भयंकर ठंड यहाँ पर पड़ती है,
तो उसमें किसान भाई रात को आपने खेत में पानी लगाता है लाइट के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, किसान कितना परेशान होता है और उससे प्रोडक्शन में भी फर्क आता है और उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। इस तरह पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि 2027 में किसान को 6 घंटे दिन में लाइट मिलेगी। जिस तरह अधिकारी कर्मचारीगण अपने ऑफिस जाते हैं 10 बजे जाते हैं और 5 बजे आते हैं, उसी तरह किसान 10 बजे जाएगा और 5 बजे अपने घर आएगा। ये सुविधा मिलेगी और उससे उसके माध्यम से आप राजस्थान में एक क्रांति खेती में आएगी, एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, एक अलग रिवॉल्यूशन अपने आएगा, क्योंकि उससे कई तरह के और नए प्रोडक्ट्स भी किसान जब अपने सुलभता होगी तो उस तरह से और भी खेती में राजस्थान में क्रांति आएगी। और किसान भाइयों के लिए जो ढाणियों में रहते हैं उनके लिए RDSS सेकंड के माध्यम से उन किसान भाइयों को जो ढाणियों में रह रहे हैं उनके लिए भी किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। तो सरकार सजग है और विशेष आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आप ये देखिए पशुपालनों के लिए निःशुल्क बीमा का जो 21 लाख के पशुओं के लिए की गई, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। क्योंकि हम देखते हैं किसान है, पशुपालक है, उसके पशुओं की कई बार अकाल मृत्यु हो जाती है, निःशुल्क उसका बीमा होगा तो उसको लाभ मिलेगा। क्योंकि आज भी गाय है, 50-50 लाख की गाय है। अभी कुछ दिन पहले हमारे उधर क्षेत्र में किसी के पशुपालक की भेड़े गई तो उसका बीमा नहीं कराया हुआ था। तो इस तरह काफी सुविधाएं सरकार किसानों के हित के लिए लगातार जारी दे दी जाएगी। और आपका क्षेत्र हनुमानगढ़ किसानों का क्षेत्र है और हनुमानगढ़ जिला विकास में आज आगे चल रहा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर विकास हो रहे हैं और इसका विकास के आप और हम भी जुड़े हुए कि जब ये अमृतसर जामनगर सड़क बनी तो आज हनुमानगढ़ बीकानेर हो चाहे आसपास कितनी दूरियां नजदीक हो रही है, और जब ये पूरा पूर्ण प्रोजेक्ट हो जाएगा तो इस क्षेत्र में एक नई औद्योगिक क्रांति हो आएगी। इस बार तो जैसे 1600 करोड़ का निवेश आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2 साल बाद राइजिंग राजस्थान समिट पुनः आयोजन करेंगे, तो उसमें जब हनुमानगढ़ में भी आयोजन होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर और ज्यादा औद्योगिक निवेश आएगा और ज्यादा यहाँ पर खेती में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो स्कोप है उसका लाभ इस क्षेत्र को आने वाले समय में और मिलेगा। जैसे आज हम पंडालों में देख रहे थे किस तरह साइट्रस फूड के, किन्नू के और भी अनेक तरह के, जैसे माल्टा, इस तरह के अनेक थे, डेजी, ये इस तरह की है जो आने वाले समय में किसानों में और प्रगतिशील किसान इस तरह की नई चीजों का उत्पादन करके इस क्षेत्र को और आगे लेकर जाएंगे। और मैं ये बात कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जैसे 450 रुपए में गैस सिलेंडर 1 जनवरी से प्रत्येक उज्ज्वला योजना लाभार्थी को दिया गया, उसी कड़ी में जब बजट पेश किया गया तो उसमें ये घोषणा की गई खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना में तो मिल ही रहा है, जो खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी हैं जो वंचित है उनको भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी उदयपुर में जितने खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी 28 लाख के आसपास जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। सड़कों के 5 करोड़ रुपए सरकार द्वारा पहले बजट में दिए गए थे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, उसके कार्य पूर्णता की ओर है। बजट में आपके हनुमानगढ़ से कोटपुतली के ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर की घोषणा की गई और उसके DPR बन रही है और बहुत ही जल्द ये सड़क बनेगी तो इससे आपके क्षेत्र में और ज्यादा क्रांति आएगी। क्योंकि आज सड़कों के माध्यम से हम देखते हैं कि क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं और सड़कों में आपके 200 करोड़ रुपए बाईपास के लिए भी बजट में मंजूर किए गए और दूसरे अनेक सड़कों के काम CRF के माध्यम से, स्टेट फंड के माध्यम से सड़कों का जाल का जो नेटवर्क बिछ रहा है उससे हनुमानगढ़ और प्रगति पर, राजस्थान और प्रगति पर है। और आपके आंगनबाड़ी केंद्र भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खोले गए और साथ में सबसे बड़ा कार्य जो मैं मानता हूँ इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो हुआ उसमें एक बड़ा जो आपके यहाँ क्षेत्र की मांग थी कि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इस क्षेत्र बड़ा परेशान था। हमारा बीकानेर भी परेशान रहते थे कि पेट्रोल डीजल के लोग पंजाब हरियाणा से तेल लेके आते थे। तो जब मुझे याद है फरवरी में जब मैं यहाँ पे आया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तब यहाँ पत्रकार भाइयों ने प्रश्न पूछा था कि पेट्रोल डीजल के, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और देखिए 1 महीने बाद ही 7 रुपए 18 पैसे पेट्रोल के और 6 रुपए 60 पैसे डीजल के दाम राजस्थान सरकार ने कम करके दिखाई। ये बड़ा ऐतिहासिक कदम था और पूरे राजस्थान में यूनिफॉर्म पेट्रोल की रेट रहे, बराबर सी पेट्रोल की रेट रहे, उसको काफी हद तक हम उसके नजदीक पहुंचे। ये काम अपने आप में बताता है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार आम जन का और किसानों का हित में ध्यान रखते हुए बिना राजस्व की चिंता करते हुए, कि हो सकता है प्रदेश को राजस्व का नुकसान होगा, पर आम जन के हित के लिए, किसानों के हित के लिए सरकार बनने के 3 माह के अंदर ही पेट्रोल डीजल के दाम करके संदेश स्पष्ट आम जन को दिया। और आपके
क्षेत्र में नशा विरोधी जो नशे की जो है उसके खिलाफ भी लगातार सरकार अभियान चला रही है। नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर भी सरकार सोचेगा आने वाले टाइम और अच्छा कार्य हमारा रहेगा इस क्षेत्र में प्रयास करने का। और साथ में किसान के क्षेत्र में जैसा किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस तरह आपका यहाँ अन्न का उत्पादन में हम देखते हैं पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे चावल हो, चाहे आप मूंग हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो। और गेहूं का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा था कि किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं हम देने का प्रयास आगामी 2-3 साल में करेंगे। उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पिछले साल 2275 रुपए केंद्र का समर्थन मूल्य था और 125 रुपए प्रति क्विंटल राजस्थान सरकार ने बोनस दिया। 2400 रुपए प्रति क्विंटल से गेहूं पिछली बार राजस्थान सरकार ने खरीदा एफसीआई के, और 125 रुपए जो बोनस दिया उसमें 150 करोड़ का जो बोनस राजस्थान में दिया गया उसमें 72 करोड़ सिर्फ आपके हनुमानगढ़ जिले में बोनस दिया गया। तो ये दिखाता है कि किस तरह राजस्थान सरकार की योजना का हनुमानगढ़ के किसानों ने भी लाभ लिया। इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का किया है और राजस्थान सरकार ने 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का और उसके साथ कर दिया। तो 2550 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं राजस्थान सरकार खरीदेगी। तो उससे देखिए किसानों को कितना लाभ मिलेगा, उससे हनुमानगढ़ जिले के किसानों को लाभ मिलेगा और हनुमानगढ़ के किसान भाई और तरक्की पर जाएंगे। यही बात कहते हुए कि सरकार सभी क्षेत्र में प्रयास कर रही है कि राजस्थान का समग्र विकास हो और राजस्थान जो यहाँ के प्रवासी जिन्होंने पूरे भारत में और विश्व में अपनी छाप छोड़ी, इस बार वो राइजिंग राजस्थान समिट से राजस्थान में आए और वो निवेश करेंगे और निवेश के माध्यम से राजस्थान तरक्की पे प्रगति पर होगा। चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से काम हो रहे हो, चाहे लाइट के क्षेत्र में काम हो रहे हो, चाहे सड़कों पे काम हो रहे हो, और शिक्षा क्षेत्र में भी देखिए सरकार ने काफी विद्यालयों में कक्षा पहले वर्ष में आवंटन करके शिक्षा के प्रति अपनी सजगता जारी करी। पशुपालन के डॉक्टर थे उनको पोस्टिंग दी गई और अभी एमओस की भर्ती अभी की जा रही है अभी डॉक्टर्स की, तो उससे जितने भी पद है उनको भरे जाएंगे। यहाँ पे आपका हनुमानगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज है आने वाले समय में बढ़िया कॉलेज के रूप में स्थापित होकर यहाँ पे अच्छे न सिर्फ चिकित्सक निकले बल्कि आम जन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हो। यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा लक्ष्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साकार करें।